नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ जो कि अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। एक्चुअली में अभी हाल ही में एफएटीएफ के द्वारा जो रशिया है इसकी सदस्यता को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी से जुड़ी तमाम जानकारी। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी एक बैठक पेरिस में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता एफएटीएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष है दैट इज टी राजा कुमार, इनके द्वारा की गई थी। इस बैठक के अंतर्गत एफएटीएफ ने रशिया की सदस्यता को निलंबित कर दिया। साथ ही एफएटीएफ ने जारी अपने बयान में रशिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अमानवीय हमलों की निंदा की और साथ ही एफएटीएफ ने यह भी कहा कि जो रूस है इसके द्वारा जो सैन्य कार्रवाई की गई यूक्रेन पर, यह एक्चुअली में एफएटीएफ के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है और इसी वजह से रशिया को एफएटीएफ की सदस्यता से निलंबित किया गया है। साथ ही एफएटीएफ ने यह भी बताया कि जो ब्लैक लिस्टेड कंट्री है एफएटीएफ के अंतर्गत यानी म्यांमार, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों देश एक्चुअली में अभी भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ही शामिल है। इसके अलावा आइए जान लेते हैं एफएटीएफ एक्चुअली में है क्या। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी जो स्थापना है ये एक्चुअली में 1989 में पेरिस में आयोजित G7 समिट के दौरान की गई थी। साथ ही एफएटीएफ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका जो मुख्यालय है यह पेरिस में स्थित है। इसके अलावा ध्यान रहे कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है टी राजा कुमार। अच्छा, इसके अलावा जैसा हमने बताया कि जो एफएटीएफ है एक्चुअली में एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है और इसका जो मुख्य काम होता है ये होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और साथ ही साथ आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखना। वर्ष 2001 में एफएटीएफ की कार्य सूची के अंतर्गत टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2012 में एफएटीएफ की कार्य सूची के अंतर्गत सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को भी जोड़ा गया था। साथ ही ध्यान रहे कि जो एफएटीएफ है इसकी एक बॉडी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसे एफएटीएफ प्लेनरी कहा जाता है और इसी के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी देश को कौन सी सूची में शामिल करना है या फिर कौन सी सूची में डाला जाए, राइट। और ये जो एफएटीएफ की प्लेनरी है इसका एक्चुअली में आयोजन एक वर्ष में 3 बार किया जाता है। साथ ही ध्यान रहे कि जो एफएटीएफ है इसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो सदस्य देशों की संख्या है यह अब 37 नहीं है, अब कितनी हो गई है, अब 36 हो गई है। जो एक कंट्री इसमें से निकल गया है वो कौन सा है, ये है रशिया। तो अब एफएटीएफ के कुल 36 सदस्य देश हैं और साथ ही साथ 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो भारत है ये एक्चुअली में वर्ष 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना था। अब बात करते हैं एफएटीएफ के द्वारा जो लिस्ट जारी की जाती है दैट इज ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो मेनली 2 तरीके की लिस्ट एफएटीएफ के द्वारा जारी की जाती है। अब इनमें जो ग्रे लिस्ट होता है ये एक्चुअली में एक अलार्मिंग कंडीशन होता है या फिर हम कह सकते हैं यह एक चेतावनी के लिए किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। और जो ब्लैक लिस्ट होता है ये उसका फाइनल परिणाम होता है, यानी कि अगर किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और अगर उसके बाद भी उस देश ने सुधार नहीं किए तो वैसे कंडीशन में उन देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किसी भी देश को आखिर ग्रे लिस्ट कब किया जाता है। जब कोई भी देश आतंकवादी फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल हो जाता है तो वैसे कंडीशन में एफएटीएफ के द्वारा उस देश को ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है। और अगर इसके बाद भी उस देश के द्वारा सुधार नहीं किया जाता है, यानी कि उस देश के द्वारा इन सब मामलों में सुधार नहीं किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में उस देश को वापस ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये तीनों देश एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अब अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो आखिर में इसका नुकसान होता क्या है। एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तो वैसे कंडीशन में उस देश को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी वित्तीय मदद मिल रही थी, वो चाहे आईएमएफ से हो, वर्ल्ड बैंक से हो या फिर एडीबी से या फिर यूरोपियन यूनियन से, तो वो जो अंतरराष्ट्रीय मदद अब तक उस देश को मिल रही थी, एक बार जैसे ही उस देश को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो ये सारी मदद मिलनाएं उस देश को बंद हो जाती है और इस वजह से ऐसे देशों में इकोनॉमिक और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की एफएटीएफ के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।